तो अगर आपको भी 22 फरवरी को पेपर देने जाना है तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। आज की इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इन दोनों का साहित्यिक परिचय हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं। वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। और वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 80 शब्दों में आपसे पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको 80 शब्द में बताएंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को ये दोनों जीवन परिचय, ये दोनों साहित्यिक परिचय जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी तैयार कर लो और 10 नंबर अभी पक्के कर लो। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। उसके बाद जिस लेखक का आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको जीवन परिचय की हेडिंग नहीं डालनी है, क्योंकि आपसे बाबू साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ मॉडल पेपर है। ये ऑफिशियल यूपी बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है, कोई गेस्ट पेपर नहीं है कि मैंने इसे अपने हाथ से बनाया है। ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अभी 5वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचना। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले साहित्यिक परिचय की हेडिंग डालना है। हाँ, थोड़ा सा जीवन परिचय का अंश इसमें जरूर जुड़ता है, लेकिन जीवन परिचय की हेडिंग डालना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल देना है साहित्यिक परिचय। उसके बाद थोड़ा सा इनका जीवन परिचय लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बहुत ही सिंपल भाषा में हमने लिखा, एकदम अपनी भाषा में, और आपको इसे बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म बाबू कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। आप देखिए, इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल था। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था बाबू, विष्णु अग्रवाल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे नई लाइन से आपका शुरू हो जाता है साहित्यिक परिचय। इसमें लिखना है अग्रवाल जी ने कई ग्रंथों का शोधन किया, यानी कई ग्रंथों को उन्होंने शुद्ध किया, उसमें जो गलतियां थी। ठीक है, इतना ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इन्होंने की, और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने क्या किया, जायसी का जो पद्मावत था ना बाबू, उसकी संजीवनी व्याख्या कर दी, यानी उसको उसका अर्थ बहुत ही डिटेल्स में बता दिया। और बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया हिंदी में। ठीक है, जिससे हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया, यानी हिंदी साहित्य का इन्होंने इज्जत और बढ़ा दी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, इन्होंने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। जो अग्रवाल जी थे, उन्होंने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी का बहुत ही गहन अध्ययन किया, और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और आगे देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, ये क्या हुए थे, काशी का जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब लास्ट में लिखना है 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में इस महान निबंधकार का निधन हो गया। ठीक है, 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब आपको लिखना है कृतियां, यानी उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं। ठीक है, इसमें लिखना है बाबू इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं, यानी इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह है, शोध और संपादन। अब निबंध संग्रह में इन्होंने क्या क्या लिखा, इसको ध्यान से समझिए। निबंध संग्रह में आता है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष। ठीक है, इतना है इनकी रचनाएं निबंध संग्रह की। ठीक है, उसके बाद शोध में इन्होंने पाणिनि कालीन भारत लिखा है, और संपादन में पाली प्राकृत लिखा है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना होता है वासुदेव शरण अग्रवाल के साहित्यिक परिचय के लिए। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लिखते हो ना, तो एग्जामिनर बाबू एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा और पूरा फुल नंबर देगा। 80 शब्दों में आपसे पूछा जाता है, 80 शब्दों में हमने लिखा है। और 22 फरवरी को ये साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। आज ही 5 नंबर पक्के कर लो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद उसके नीचे लिखना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जीवन परिचय हम पढ़ लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में और वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था बाबू? 1904, यानी 3 साल के छोटे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वासुदेव शरण अग्रवाल जी से। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है, दिमाग लगाना है। अगर आप 1904 ईस्वी में 3 जोड़ देते हो तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय बन जाता है। ठीक है, 1900 यहाँ पर देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है बाबू, अगर फुल नंबर चाहिए ना तो जैसे हमने हाईलाइटेड किया है ऐसे लिखोगे तभी एग्जामिनर बाबू फुल नंबर देगा। ठीक है, इनके पिता का नाम, आगे देखिए, इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, आधुनिक युग के गद्यकारों में द्विवेदी जी का श्रेष्ठ स्थान है। जो आधुनिक युग मान लीजिए अभी के युग के जो गद्यकार है ना, उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान किसका है? द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, इनके निबंधों में, इनका जो निबंध है उसमें साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है। इनके जो निबंध है ना बाबू, उसमें साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित होती है, यानी साहित्य और संस्कृति के ही आधार पर इनके निबंध होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, इनकी आलोचक कृतियों में विद्वता और स्पष्टता पाई जाती है। इतना क्लियर है। अब देखिए, 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, और आगे देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ कई स्थान पर, जो काशी का हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें तो ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे ही, और उसके साथ कई स्थानों पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इतना क्लियर है। अब इनका साहित्यिक परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। लास्ट में लिख देना है 1957 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, 1957 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी कृतियों में आपको लिख देना है, इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में आपको लिख देना है आलोचना साहित्य और उपन्यास, ये 3 इनकी प्रमुख कृतियों में। सबसे पहले निबंध संग्रह में देख लेते हैं, अशोक के फूल है और विचार प्रवाह। अशोक के फूल आपकी किताब में ही मिल जाता है, तो और विचार प्रवाह हो गया। फिर आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कबीर साहित्य, सहचर, और उपन्यास में लिखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इस तरीके से बबुआ अगर आप जीवन परिचय लिखते हो ना, साहित्यिक परिचय, तो एग्जामिनर का दादा भी आपका 5 नंबर खा नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपको 5 में 5 पूरा फुल नंबर चाहिए, सूद ब्याज सहित वसूलना है ना, तो इस तरीके से बाबू जीवन साहित्यिक परिचय लिख कर आना। हम गारंटी के साथ बोलते हैं ना कि एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा एग्जामिनर, क्योंकि 80 शब्दों में पूछा जाता है। जो पूछा गया वो हमने लिखा। अभी आपको प्रूफ दिखा देते हैं, 1 मिनट ध्यान दीजिए। ये आपका है मॉडल पेपर, इसमें क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए, तो हमने सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखा। ठीक है, फिर क्या लिखा है? साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। उनकी जो प्रमुख कृतियां थीं उनको हमने लिखा। और इसमें क्या कहा जा रहा है? शब्द सीमा अधिकतम 80, यानी 80 शब्दों से ओवर नहीं होना चाहिए। तो जितना इसमें पूछा गया था बाबू ना, उतना हमने लिखा। अब एग्जामिनर अगर नंबर काटेगा तो बहुत ही मार खाएगा। तो आज की ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सभी दोस्तों में शेयर कर दो। और इस वीडियो के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा यूट्यूब पर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी एकदम बेस्ट तरीके से करिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।